हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कार पे किस तरह से कोई भी व्यक्ति कंट्रोल बना सकता है। क्या ये पॉसिबल है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पॉसिबल है, लेकिन किस टेक्निक्स की मदद से और कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं जिनकी मदद से कार पे कंट्रोल बनाया जा सकता है, यानी गाड़ियों पे कंट्रोल बनाया जा सकता है। साउथ की कई मूवीज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि जस्ट उसमें एक जो पर्सन होता है वो गाड़ी पे कंट्रोल बना लेता है और उसे अपनी मर्जी के हिसाब से चला पाता है। की मूवी के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से पॉसिबल है और कितनी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम कंट्रोल बना सकते हैं, और भी बहुत सारा कुछ। और इन सब के अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, SS7 है, मलवेयर एनालिसिस है, और दूसरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी मैं लगातार जारी रखूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम इस वीडियो के बारे में जान लेते हैं कि कार पे किस तरह से कंट्रोल बनाया जाए, क्योंकि इस पे भी काफ़ी सारे वोट्स मेरे को मिले थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके बारे में यानी कि कार पे कंट्रोल बनाने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ 2015 में। कैरिस वालेस एंड चार्ली मिलर ने एक जीप को रिमोटली कंट्रोल करके दिखाया और उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि व्हीकल्स का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें वल्नरेबिलिटीज़ हैं। वालेस एंड मिलर जो भी दोनों लोग थे वो आसानी से किसी भी गाड़ी के या किसी भी व्हीकल के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट पे अपना कंट्रोल बना सकते थे, और इसकी मदद से वो गाड़ी की जो फंक्शंस थे उन्हें बदल सकते थे, जैसे कि डैशबोर्ड के जो फंक्शंस हैं, उसकी स्पीड है, इवन उसकी ब्रेक को और इंजन को भी वो लोग कंट्रोल कर सकते थे। कई मूवीज़ में जो दिखाया गया है कि भाई गाड़ी पे कंट्रोल बनाना, तो ये दोस्तों पॉसिबल है। एक मॉडर्न कार जो भी आजकल आप इस्तेमाल करते हैं उसमें लगभग 100 ECU हो सकती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट हो सकती हैं। और इन सब के अलावा इसका मतलब ये हुआ कि उसमें बहुत सारे एक्सेस पॉइंट हो सकते हैं। जब क्राइसलर शाह ने इस रिजल्ट को देखा कि जो जीप या व्हीकल्स जैसी चीज़ें उन पे कंट्रोल बनाया जा सकता है, तो उन्होंने एक USB स्टिक के माध्यम से एक पैच जारी किया जो कि उनकी लगभग 1.4 मिलियन गाड़ी ओनर्स के लिए था, यानी कार ओनर्स के लिए था। तो आप समझ गए होंगे ये पॉसिबल तो है, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि ऐसा करने के लिए किस किस टूल की ज़रूरत होती है और कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से ये ऐसा किया जा सकता है, या फिर अगर मैं बात करूं तो इससे हम बचे कैसे। तो दोनों चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पास्ता के बारे में। पास्ता जो टूल है, वास्तव में इसका पूरा नाम होता है पोर्टेबल ऑटोमेटिव सिक्योरिटी टेस्टेड। टोयोटा जो थी उसने अपनी कार की टेस्टिंग के लिए इस टूल का निर्माण किया। ये एक ओपन सोर्स टूल है जिसका जो रिसर्चर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में जानने के लिए, और टोयोटा ने इसके लिए बहुत सारे बग बाउंटी प्रोग्राम्स भी रखे और अलग अलग रिवॉर्ड मनी भी रखा। देन इस टूल की कुछ खासियतें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर हैं, कंपनीज हैं जो भी गाड़ी वगैरह ऐसी चीज़ें बनाती हैं, तो उनकी पेंट्रेशन टेस्टिंग के लिए आप इसे कह सकते हैं। तो ऑटोमोटिव सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं वास्तव में किस तरह का होता है। आप जैसे कि फ़ोटो के अंदर देख सकते हैं, इसमें एक बॉक्स लगा हुआ है जिसका वजन लगभग 8 kg होता है, और इसी की मदद से गाड़ी का जो सिस्टम है, डैशबोर्ड सिस्टम है या और दूसरी फंक्शनलिटीज़ हैं, उन पे कंट्रोल बनाया जा सकता है। इवन वास्तव में बनाया गया है इसे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, लेकिन आप सभी जानते हैं अगर ब्लैक हैट होंगे तो वो इसका इस्तेमाल गलत तरीके के लिए भी कर सकते हैं। एक ब्रीफ केस की फॉर्म में ये होता है। एंड टोयोटा सिक्योरिटी रिसर्चर्स थे, उन्होंने इस टूल के अंदर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है, जैसे कि खास चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है जो कि रजिस्टर्स के बीच में प्लेस की गई है, जिसका इस्तेमाल वल्नरेबिलिटी और एक्सप्लॉइट की टेस्टिंग करना, उनके बारे में चेक करना, ये सारा कुछ इस टूल का काम है। तो इवन अगर आप इस टूल का इस्तेमाल करें तो आप समझ गए होंगे इस टूल के इस्तेमाल से ऐसा संभव है। दूसरे तरीके मैं आपको बताना चाहूँगा इस टूल के अलावा और कौन से तरीके हैं। एक तरीका है दोस्तों बाईपास द की फॉब। तो एक्सेस व्हीकल का जो कीलेस एंट्री होता है, कई बार आपने देखा होगा कि कीलेस बिना की के अगर आप एंट्री करते हैं रिमोट की मदद से, तो कई बार जो हैकर्स लोग होते हैं वो भी इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो इसका इलीगल वे में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कीलेस जो एंट्री रिमोट सिस्टम है उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकेंड वन इज ब्रेक द हॉटस्पॉट। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि उसी मूवी के अंदर, की मूवी की अगर मैं बात करूँ या दूसरी कई मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जो अटैकर्स होते हैं वो व्हीकल के FM सिस्टम और दूसरी चीज़ों पे भी अपना कंट्रोल बना लेते हैं। अगर आपकी कार के अंदर कोई हॉट स्पॉट है और जिसे आप एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप समझ लीजिए कि वो गाड़ी आसानी से हैकेबल है, वो आसानी से हैक हो सकती है। एंड
उसके लिए बस हैकर्स को कुछ नहीं करना है, अटैकर्स को उसका आईपी एड्रेस अगर मिल जाता है तो आसानी से कंप्यूटर सिस्टम की मदद से उस गाड़ी पे वो अपना कंट्रोल बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की। आप अपनी गाड़ी के अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप हॉटस्पॉट्स की मदद से जो कंट्रोल बनाते हैं उससे आप बच पाएंगे। एक तरीका है दोस्तों, तीसरा जो मेथड है वो है थर्ड पार्टी ऐप वल्नरेबिलिटीज़ की मदद से, यानी कि थर्ड पार्टीज ऐप अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपनी कार के लिए तो वो आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल भी आप ऐसी चीज़ों का, ऐसी ऐप्स का इस्तेमाल ना करें जिनमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और सिक्योर ना हो, क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर कोई ऐप सिक्योर नहीं आ रहा, आप उसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो अब आपके लिए वो खतरा बन सकती है। जो कार्स हैं जिन्हें 1996 के बाद बनाया गया है उनके अंदर ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम होता है और वो क्या करता है कि गाड़ी की जो अलग अलग तरह का डेटा होता है उसे मॉनिटर करने का काम करता है। तो इन केस अगर आप थर्ड पार्टी ऐप जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर आसानी से कोई भी व्यक्ति कंट्रोल बना सकता है। अच्छा, ऐसा करने के लिए अगर मैं बात करूं 1996 के बाद में बनने वाली गाड़ियों के बारे में, तो यहाँ पे देखिए OBD नाम की एक पोर्ट होती है जिसके अंदर बहुत सारी हैबिट स्टोर्स होते हैं गाड़ी की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। तो किसी भी डोंगल को अगर USB पे या वाईफाई या ब्लूटूथ की मदद से उस सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाए, गाड़ियों में आपने देखा होगा USB और इस तरह के फंक्शंस होते हैं जिससे हम गाड़ी में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी USB डोंगल को हम प्लग कर दें तो अगर उस डोंगल के अंदर प्रोग्रामिंग है या हैकर्स की अपनी कोई कोडिंग है तो ऐसी कंडीशन में OBD लोग ब्रेक करना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा और वो उस गाड़ी पे अपना कंट्रोल बना पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी USB पोर्ट जो है, मतलब आपकी गाड़ी के अंदर है, जो भी USB ड्राइव वगैरह आप लगाते हैं वो देखें कि पूरी तरह वायरस और मलवेयर फ्री हैं या इन्फेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो आप किसी खतरे में पड़ सकते हैं और अगर अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि हम बचे कैसे। दोस्तों सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपके यूज़ में नहीं है तो वाईफाई ब्लूटूथ जैसे सिस्टम्स को आप बंद रखें। USB कोई भी ड्राइव अगर अपनी गाड़ी के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं किसी अननोन पर्सन्स की तो वो ध्यान रखें कि वो सिक्योर हो, स्कैन करने के बाद ही आप उसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है, आप इसके बारे में अपनी गाड़ी के मैन्युफैक्चरर को भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि इस तरह के रिस्क के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। एंड इन सब के अलावा आप नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेटर पर भी आप कॉल कर सकते हैं ताकि आपको वो लोग इनकी सेफ्टी के बारे में दूसरी चीज़ें बता सके कि आप किस तरह से सेफ रख सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स थी और एक कुछ टूल्स जिनकी मदद से ऐसा किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ आपकी समझ में आ चुका होगा। अगर इसी को लेकर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। लेकिन जो भी मैंने आपको बताया कि जो सारी वीडियोस मैंने लिखे हैं SS7 वगैरह सबसे रिलेटेड वीडियोस मैं आप लोगों को देता रहूँगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।